friends, welcome to our session on career counseling called Pratibha Samvardhan, and today we are discussing on emerging careers in 2024. Dear friends, if you wish to ask any question, do talk to us through our toll-free number. Our number is 1-800-110-430. I repeat, our number is 1-800-110-430. So if you have any question in mind, please feel free to talk to us, because we have with us the career counselor, Dr. Rishi Mishra, who makes a very wonderful effort so that all your queries are solved. So let's welcome our guest, Dr. Rishi Mishra, who is a career counselor, an academician and a psychologist, who is always there with us through our sessions so that he could help you out. Hello, sir. Welcome to the session once again. Thank you. So as we have discussed about various areas where students can go ahead and have a wonderful career, specifically in this era of 2024. Right. So what else is there for the students? Okay. So as we talked about in our previous session about the emerging careers in terms of AI, in terms of robotics, in terms of social media content, and then we touched upon online teaching. So online education एक बहुत अच्छा एक emerging career है which is here to stay, जिसको हम इसीलिए कहते हैं कि अब से online education की हम growth ही देखेंगे. सो अभी एक मैंने कोई वेबिनार अटेंड की थी, तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि अभी हम लोग सब मैक्सिमम लोग कंज्यूमर हैं. सो हम एजुकेशन को कंज्यूम कर रहे हैं, हम मटेरियलिस्टिक कंजम्पशन कर रहे हैं, हम चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, साथ ही साथ हम नॉलेज को कंज्यूम कर रहे हैं. बाय द ईयर 2030 इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट मोस्ट ऑफ द पीपल विल बिकम producers of education, will become facilitators of education. वो कैसे होगा कि जैसे पहले ऑनलाइन एजुकेशन में हम लोग सिर्फ यही फोकस करते थे कि हमारा क्लासरूम सिस्टम है या क्लासरूम को सप्लीमेंट करने के लिए एक एजुकेशन सिस्टम है हमारा. लेकिन अब जो ऑनलाइन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप वो नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं विच कैन नॉट बी इम्पार्टेड थ्रू नॉर्मल मोड्स, जो कि फेस टू फेस मोड में भी वो आप उस टाइम और स्पेस कंस्ट्रेंट की वजह से हम वो नॉलेज को इम्पार्ट नहीं कर रहे हैं. जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आज के डेट में हम किसी भी एरिया के अंदर, सपोज मान लीजिए कुकिंग के अगर हमें अंदर कुछ सीखना है, या फिर हमारे को स्पोर्ट्स के अंदर कुछ सीखना है, या फिर हमारे को अपने ही कंप्यूटर साइंसेस के अंदर हमारे को एक लैंग्वेज, पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखनी है, या फिर हमारे को रिसर्च करनी है किसी एरिया में, या फिर इसी पे रिसर्च करना है कि कौन सा इमर्जिंग करियर्स होगा जिसमें मैं सक्सेसफुल होऊंगा, उसके अंदर मैं एक ऑनलाइन कोर्स भी ले सकता हूँ. अब इसके अंदर मेन ये है कि इमर्जिंग करियर हमें को पता चल गया कि ऑनलाइन एजुकेशन इज इमर्जिंग करियर्स. उसके अंदर लोग अच्छा कमा भी रहे हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं. उसके साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे को स्किल्स कौन से रिक्वायर्ड हैं. अब स्किल्स, जैसे कि हमने लास्ट टाइम बात की थी, दो मेन पैरामीटर्स पे बेस्ड होते हैं. एक होते हैं टेक्निकल स्किल्स, एक होते हैं आपके सॉफ्ट स्किल्स. सो ऑनलाइन एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो टेक्निकल स्किल्स क्या क्या हो सकते हैं. एक हो सकता है मल्टीमीडिया डेवलपमेंट एंड कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स. सो आपको उस कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखना जरूरी होगा. अब मल्टीमीडिया डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जब आप अपना एक वीडियो प्रेजेंटेशन डेवलप कर रहे हैं, देन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से फॉर्मेट में वो अच्छा रहेगा. 16:9 फॉर्मेट अच्छा कब रहेगा और 1:1 फॉर्मेट वीडियो का अच्छा कब रहेगा. अगर आप इसके बारे में जानते हैं, देन आप अपने कंटेंट को बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं. क्योंकि आपका कंटेंट जो होता है, ऑनलाइन क्लासेस का कंटेंट, या तो आप किसी सोशल मीडिया में डालते हैं या अपने ही किसी प्लेटफॉर्म के अंदर डालते हैं. तो वो प्लेटफॉर्म कितना कन्वीनियंट है किसी को यूज़ करने के लिए. मान लीजिए आपने एक प्लेटफॉर्म खरीदा, उसके अंदर जो आप कंटेंट डाल रहे हैं वो कितना ईजी है, वो उसको जानने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज होना मस्ट है आज की डेट में. फिर नेक्स्ट टेक्निकल स्किल है टीचिंग स्किल्स. अब टीचिंग के भी अलग अलग स्टाइल्स एंड मेथडोलॉजी हो सकते हैं एज पर योर कॉन्फिडेंस लेवल ऑल्सो. जैसे आप कॉन्फिडेंट होते हैं वैसे आप अपना टीचिंग स्टाइल रखिए. अब यहाँ दो स्टाइल हैं. या तो अगर आप एक बहुत ही डीप टेक्निकल सब्जेक्ट सिखा रहे हैं,
यानी कि आप किसी को पाइथन सिखा रहे हैं, आप किसी को जावा लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो आपको उस टेक्निकल कंटेंट को, उस टीचिंग कंटेंट को किस तरह से बहुत शॉर्ट और फोकस और एप्लीकेबल रखना है, ये आपके टीचिंग स्टाइल में रिफ्लेक्ट होता है। या तो आप कोई स्किल सिखा रहे हैं, मान लीजिए आप किसी एक स्टूडेंट को ड्राइविंग स्किल्स सिखा रहे हैं, या फिर टेलरिंग स्किल्स सिखा रहे हैं, या फिर आप कुकिंग स्किल्स सिखा रहे हैं, देन आपका कंटेंट कितना, आपकी कंटेंट की हेडिंग कितनी कैचिंग होती है, आपकी कंटेंट कितना फ्लो में जा रहा है, और आपका कंटेंट कितना अपील कर रहा है लोगों को, दैट डिपेंड्स। तो टीचिंग स्टाइल डिफर कर जाते हैं डोमेन के अकॉर्डिंगली। देन आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्किल सीखने पड़ेंगे कि आपका जो प्रोजेक्ट है आप उसके अंदर फाइनेंसेस कैसे इन्वॉल्व करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे कंटेंट मैनेज करेंगे, कैसे कंटेंट की लेंथ मैनेज करेंगे, ये सारा। फिर आपका होता है कंटेंट एंड करिकुलम डेवलपमेंट। अब अल्टीमेटली बात आ जाती है कि आपने जो कंटेंट डिलीवर करना है, आपने उसको डेवलप किया है, तो वो कितना कॉपीराइट फ्री है, कितना ओरिजिनल है, पहली बात। दूसरा, वो कंटेंट कितना सिंप्लीफाइड है। कहते हैं कि सिंपल वर्जन किसी भी चीज़ का बनाना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट काम होता है। तो इसीलिए आपको फोकस करना है कि आपका कंटेंट का आपने पायलट स्टडी की है कि नहीं। अगर आप कंटेंट 10 लोगों को देते हैं, उनका रिव्यू क्या रहता है, तो आर यू रिव्यूइंग योर कंटेंट टाइम एंड अगेन, दैट इज इम्पॉर्टेंट। फिर ग्राफिक डिज़ाइन के बहुत सारे ग्राफ्स, डेटा चार्ट्स एंड पाई डायग्राम ऐसे होते हैं जिसमें आपको अपडेटेड वर्जन लेना पड़ता है, या अपडेट करना पड़ता है, या अपना जो एरिया है वो उसके अंदर इंक्लूड करना पड़ता है। उसके लिए आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, प्लस आपका जो वेबसाइट है या आपका कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, उसकी डिज़ाइनिंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्ट स्किल्स की इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग। you need to have good oral and written expression, so you need to have a good learning strategies, then you need to do good systems evaluation, then you need to have a flow of ideas, and then you need active listening. अब इसको एक एक करके लेते हैं। लर्निंग स्ट्रैटेजीज जो हैं, सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट है लर्निंग स्ट्रैटेजीज, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप देते हैं ऑनलाइन या अपना प्लेटफॉर्म बनाते हैं, सो लर्निंग स्ट्रैटेजीज आपका ये ध्यान में रखना है कि आप की जो वीडियो कोर्सेज ले रहा है या जो आपका चैनल देख रहा है, उसको उसके हिसाब से चीज़ें आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आपको लर्निंग स्टाइल्स पता होने चाहिए। सम पीपल आर ऑडिटरी लर्नर्स, तो आपकी वॉइस कमांड अच्छे होने चाहिए। सम पीपल आर विजुअल लर्नर्स, तो आप जो कंटेंट दे रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे वीडियोस एंड ग्राफ्स एंड चार्ट्स एंड ऑल दोज ऑनलाइन कंटेंट, क्रिएटिव कंटेंट्स होने चाहिए। फिर आपका सिस्टम इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। जब आपने सिस्टम सबको इवैल्यूएट किया कि आपका जो सिस्टम है उसके कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, उसका इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। देन एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। सो जब आप सॉफ्ट स्किल, जब आपकी लर्निंग या टीचिंग क्लास की बात करते हैं, देन आपको ना कि सिर्फ गुड स्पीकर होना है, बल्कि नीड टू बी गुड लिसनर। क्योंकि जब आप खुद कंटेंट बनाते हैं, आप बहुत सारे लोगों को सुनते हैं। अगर आप कितनी पेशेंस से और कितने ध्यान से सुनेंगे, तभी आप कंटेंट के अंदर अच्छे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो जब हम बात करें ग्रोथ की इस इंडस्ट्री में, सिंस 2015 ऑनवर्ड्स ग्रोथ बहुत बड़ी है। आफ्टर पोस्ट कोविड जो ग्रोथ है वो हम सब जानते हैं, वो और भी ज़्यादा बड़ी है। और ख़ास तौर पे जो इंटरनेट स्पीड है उसकी वजह से ये ग्रोथ और भी ज़्यादा बड़ी है। अब इसके अंदर स्पेशलाइजेशन भी बहुत हो सकती हैं। एक तो फर्स्ट स्पेशलाइजेशन जो हम देखते हैं वो ये हो सकती है कि जो कंटेंट डेवलपर है उसकी। सेकंड स्पेशलाइजेशन हो सकती है, उसके अंदर सब स्पेशलाइजेशन हो सकती हैं। और इवन आपकी ये भी स्पेशलाइजेशन होती है, यू बिकम एन एजुकेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर। उसकी भी आप अपनी एक कंपनी खोल सकते हैं जिसके अंदर आप एजुकेशनल सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। एंड उसके अंदर भी आप माइक्रो स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि मैं सिर्फ स्पोर्ट्स रिलेटेड एजुकेशन के सॉफ्टवेयर डेवलप करता हूँ, सो मेरी टेक्नोलॉजी उनके लिए ओरिएंटेड ज़्यादा है। फाइन। अब इसके लिए क्या है कि जब आप देखते हैं कि बहुत सारी ऑप्शंस आपको कहाँ मिलेंगी, इसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑप्शन आपको मिलेंगी ऑनलाइन टीचिंग में एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एज टेक की, जिसके अंदर लार्जली ये होगा कि लोग
अपने ही एकेडमिक स्ट्रीम में कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझने के लिए या कुछ पर्टिकुलर कंप्यूटर लैंग्वेज को सीखने के लिए या पर्टिकुलर डोमेन को सीखने के लिए आपके एजुकेशन प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है फिनटेक, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट को सीखने के लिए। अब आप देखेंगे जैसे कि डेटा एनालिटिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ बोथ फाइनेंस एज वेल एज टेक्नोलॉजी। सो बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर स्ट्रीम्स मर्ज हो गई हैं, और उस मर्ज स्ट्रीम के लिए आप अपनी हर बार एक नई नई डिग्री आप जाके नहीं ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं उन पे डिपेंड करना है, और उसी स्किल को जब आप अच्छी तरह से सीख जाते हैं देन यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म। अब जब हम आगे इसके अंदर फील्ड देखते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म के लिए आप अपनी खुद की एजुकेशन कहाँ से लेंगे, उसके लिए भी अगेन यू हैव ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज। जैसे कि हम कंप्यूटर लैंग्वेज से बात करते हैं, जावा पाइथन के अंदर ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं। आफ्टर गेटिंग दिस सर्टिफिकेशन यू कैन अगेन स्टार्ट टीचिंग पीपल ऑन दीज पर्टिकुलर कोर्सेज। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारी कन्वेंशनल डिग्रीज हैं, जो डिग्री सिस्टम है, उसके अंदर ही स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड है। सो अब ये ध्यान रखिए कि ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म के लिए आप अपना बेस बनाएं कि एटलीस्ट यू शुड हैव अ मास्टर्स डिग्री इन दैट वन, बिकॉज दैट शोकेसेस योर कमिटमेंट टू एजुकेट योरसेल्फ। अगर आप खुद अपने आप को एक लेवल तक एजुकेट नहीं करेंगे देन जो आपकी क्लासेस लेने आ रहा है उसको थोड़ा सा ट्रस्ट कम रहेगा एज कम्पेयर टू द अदर वन। योर कंटेंट कैन बी गुड, योर कंटेंट कैन बी वेरी इफेक्टिव, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना एक प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है और अपना एक प्रोफाइल बनाना है जिसके बेसिस पे जो भी आपसे पढ़ने आ रहे हैं इस ऑनलाइन कोर्स के अंदर उनको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ और इमर्जिंग करियर्स के, जिसमें जो हम देख रहे हैं कुछ सालों से बहुत ग्रोइंग फील्ड है वो है एनवायरमेंटलिस्ट का। सो जब आप क्योंकि वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज ह्यूमन एक्टिविटी। सो ह्यूमन एक्टिविटी बढ़ गई इसलिए एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत आ रहे हैं। अब उसके लिए हमारे जो स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे, पहले हम बात करते हैं हम स्किल्स की, फिर बात करते हैं वो कौन सा करियर ले जाएगा वो स्किल हमारे को। उसके अंदर स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं डेटा एनालिटिक्स का स्किल, जब आप डेटा एनालाइज कर रखते हैं। आजकल आप अगर आप अच्छी तरह से रिसर्च करें तो आपको इंटर्नशिप अवेलेबल होती हैं एटमॉस्फेयर एनालिसिस में, क्लाइमेट एनालिसिस के अंदर। वहाँ पर अगर मैंने डेटा एनालिटिक्स का बेसिक सीखा हुआ है वहाँ पर जाके रिसर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस में टीचिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, जो कि विच इज़ अपकमिंग नाउ एंड मोर एंड मोर यूनिवर्सिटीज आर ओपनिंग न्यू कोर्सेज इन टर्म्स ऑफ दिस वन। नेक्स्ट यू कैन if you have a little bit of bent of mind in terms of serving to the society, you can open up, you can tie up with some technologist and some NGO to create a new field which helps people. जैसे कि हम बात करते हैं आजकल वर्टिकल फार्मिंग की, बहुत सारे लोग आजकल अपने ही रूफ टॉप्स पे वर्टिकल फार्मिंग पे फोकस करने लग गए हैं, बिकॉज वो भी ये समझते हैं कि अगर हम फार्मिंग कर रहे हैं तो वी आर अगेन कंट्रीब्यूटिंग to the environment, contributing to the world, और हम unnecessary डिमांड को और बढ़ा नहीं रहे हैं in terms of food and agriculture। अगर हम कुछ भी प्रोडक्ट वेजिटेबल या फिर कोई फ्रूट अगर हम वर्टिकल फार्मिंग से अपने ही घर में उगा रहे हैं देन हमारे को बहुत सारी बेनिफिट भी हो रहा है, प्लस वी आर क्रिएटिंग अ ग्रीन एनवायरनमेंट ऑल्सो अराउंड अस। तो उसके लिए बहुत सारे वर्टिकल फार्मिंग स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट है, जो कि हर छोटे यूनिट में, हर बड़े यूनिट में, हर किसी कंपनी के अंदर, हर किसी इंडस्ट्री के अंदर वर्टिकल फार्मिंग कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करवा पाए। और उसके लिए आप देख रहे होंगे बहुत सारे अलग अलग चैनल्स भी खुले हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग गाइड भी कर रहे हैं इस कंटेक्स्ट में। अब जब हम इसकी बात करते हैं देन एक और इमर्जिंग करियर्स हमारे दिमाग में आता है, वो है ड्रोन स्पेशलिस्ट। अब ड्रोन के थ्रू हम बहुत सारी जगहों पे सर्वेलेंस रख रहे हैं सिक्योरिटी के सिस्टम में, या फिर हम सर्वेलेंस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड। अब एग्रीकल्चर फील्ड्स के सर्वेलेंस के लिए और वहाँ की वेदर कंडीशन जानने के लिए बहुत सारे ड्रोन्स डिप्लॉय किए जाते हैं। अब ड्रोन से अब डिप्लॉय किए जा सकते हैं देन आप उसके अंदर भी सब स्पेशलाइजेशन क्या हो सकती है, ड्रोन ट्रैफिक कंट्रोलर।
क्योंकि जब बहुत सारे ड्रोन बढ़ जाते हैं देन वी नीड अ पर्सन हु कैन मैनेज द ट्रैफिक ऑफ दीज ड्रोन्स। सेकेंड इसमें फील्ड हो गया कि ड्रोन स्पेशलिस्ट, जो कि ड्रोन्स के पार्ट्स और उसकी मेंटेनेंस की सर्विसेज रखेंगे। जैसे कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स की एनुअल मेंटेनेंस होती है, वैसे ड्रोन की मेंटेनेंस के लिए सर्विसेज कंपनीज के लिए जो आते जा रही हैं वो उनकी मेंटेनेंस प्रोवाइड करा रही हैं। सो ये एक फील्ड है जहाँ फोकस कर सकते हैं। देन आप इवेंट मैनेजमेंट में ड्रोन इवेंट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, जहाँ की ड्रोन से रिलेटेड जहाँ भी इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ पर आप उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। प्लस और जो कंपनी जो इवेंट कराती है उनके साथ टाई अप कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इवेंट बेस्ड ऑन एरियल व्यू ऑफ दैट इवेंट। और ऐसे ही जब आप देखते हैं कि मैरिजेस फंक्शन वगैरह उनमें जो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है ड्रोन्स के लिए, सो आप वैसे भी एक कंपनी अपनी खोल सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब आपका इंटरेस्ट इस तरह के इमर्जिंग करियर्स में है देन और क्या फील्ड हो सकते हैं जो आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हो। सपोज आप साउंड और किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आप बहुत अच्छा आपकी पकड़ है और आप टेक्नोलॉजी में भी अच्छा ज्ञान रखते हैं, देन यू कैन बिकम अ साउंड इंजीनियर। एंड अब इसकी और वैल्यू क्यों बढ़ती जा रही है, बिकॉज मेनी पीपल आर नाउ फोकसिंग ऑन इवेंट मैनेजमेंट। जो हमारी बहुत रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, उसके अंदर एक यूनिक कोर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, वो है इवेंट मैनेजमेंट का। बिकॉज हर इवेंट को मैनेज करने के लिए वी नीड स्पेशलिस्ट पीपल नाउ। पहले क्या हो रहा था, कोई इवेंट हो रहा था तो उसी में से इन हाउस टीम ही अपने आप को स्पेशलाइज करके किसी एरिया में आ जाती थी। लेकिन नाउ विद द इंक्रीजिंग नीड फॉर जॉब स्पेसिफिसिटीज, मतलब हर जॉब के लिए एक स्पेसिफिक स्किल और डोमेन इंपॉर्टेंस होता जा रहा है। ऐसे ही जब आप इवेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसी इवेंट के अंदर आप डिफरेंट एरियाज को मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे कि हम बात करते हैं स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, अगर आपके पास आपका इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स के अंदर और पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में आप फोकस करना चाहते हैं, तो या तो आप उस स्पोर्ट्स को एज अ फुल टाइम करियर भी ले सकते हैं, साइड बाय साइड आप उसके अंदर स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट का भी एक स्ट्रीम लेके आ सकते हैं। इससे पहले मैंने बात की थी म्यूज़िक की और कंप्यूटर साइंस की, आप साउंड इंजीनियर बन सकते हैं, जहाँ कि आप नॉट ओनली इन areas, not only in specific companies related to event, but also you can tie up with tech, with automobile industry, जहाँ पर आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि हाउ यू कैन गेट बेटर क्वालिटी ऑफ साउंड। जैसे कि हम डिफरेंट कंपनीज को देखते हैं जो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा नोन है, जैसे बोस म्यूजिक सिस्टम है, बाकी ये सब कंपनीज हैं। इनका मेन स्पेशलाइजेशन ये है कि जब भी वो साउंड उनके स्पीकर से निकले कितनी सूदिंग किसी को लगे और कितनी उसके अंदर इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ और डेसिबल लेवल हो जो सबको अपीलिंग लगे। सो यू कैन वर्क ऑन, यू कैन create your own company which is focusing on sound proofing in that area. फिर हम देख रहे हैं अपकमिंग करियर्स हैं इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जीज। जब हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं देन हम देख रहे हैं कि अब सोलर एनर्जी का एप्लीकेशन बहुत जगह होता जा रहा है, बट स्टिल there is a good amount of scope in terms of connecting with the people and helping them establish solar heating equipments और या सोलर गीज़र लगाने के उसमें। क्योंकि आमतौर पे हर आदमी सोचता, हर कोई है कि मैं अपना भी एक सोलर यूनिट ऐसा बना दूं ताकि मेरी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो। लेकिन दिक्कत क्या होती है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ इनिशिएशन। जब भी हम इनिशिएशन का सोचते हैं हम सोचते हैं कि नहीं शायद हमारे को ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़े या फिर अलग स्पेस हमारे को बनानी पड़े। सो यू कैन ओपन अप अ कंपनी विच विल हेल्प पीपल एटलीस्ट टेक somewhat limited solar initiatives, सोलर गीजर लगाना या सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगाना या फिर सोलर पैनल्स को लगाना। एंड ऑल्सो यू कैन एट अ वेरी लो मार्जिन ऑल्सो आप अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं। सो जहाँ भी हम देख रहे हैं कि जितने भी इमर्जिंग करियर्स के बारे में बात करते हैं वहाँ मेन एरिया ये रहता है कि आपको फोकस करना है नॉट ओनली ऑन डिग्रीज, नॉट ओनली ऑन कन्वेंशनल करियर्स, आपको ये देखना है कि आप स्किल्स कौन से अभी ले सकते हैं। एंड देखिए स्किल्स बहुत सारे हैं जो अक्वायर कर सकते हैं, बट वो स्किल्स आप अक्वायर कीजिए जो आपके इंटरेस्ट एरिया से मैच करता हो।
एंड थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखते हैं कि आपके इंटरेस्ट एरियाज कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा अच्छे डेवलप हो जाते हैं. जैसे कुछ लोग जो ज़्यादा बुक्स वगैरह रेफर करते हैं उनका कंटेंट में इंटरेस्ट बहुत डेवलप हो जाता है. और जब आपका कंटेंट में इंटरेस्ट है देन देयर आर लॉट नंबर ऑफ फील्ड्स राइट नाउ वेयर यू कैन गो एंड गेट ग्रोथ इजीली. सो यहाँ जब आप बात करते हैं इमर्जिंग करियर्स का तो हम उनकी बात करते हैं जिन करियर्स को लेके आप करियर सक्सेस बन सकते हैं, मतलब सक्सेसफुल हो सकते हैं उस करियर के अंदर. अपार्ट फ्रॉम ओनली टोइंग द लाइंस एंड ज्वाइनिंग अ करियर, इट इज ऑलवेज गुड कि आप उस करियर के अंदर सक्सेसफुल बने. दैट इज अवर मेन क्राइटेरिया फॉर टेकिंग अप दैट वन. Very true. We need to be successful, and with the passage of time, we have seen one thing: the people's way of thinking about life has changed. लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आया है. एक वक्त होता था, जैसा कि हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, कि मेन स्ट्रीम करियर्स को ही फॉलो किया जाता था, बच्चे को भी फोर्स किया जाता था, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, IAS बनो, यही हमारे पास कुछ करियर ऑप्शंस होते थे. बट क्योंकि हमारा खुद के लिए जो सोचने का तरीका बदल गया, हम लिव इन द मोमेंट पे विश्वास रखते हैं और उन चीजों को करना चाहते हैं, चाहे वो करियर हो या फिर हमारे जो आम जीवन शैली हो, कि हम जिंदगी जीना चाहते हैं. और ऐसे में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे करियर ऑप्शन निकल कर आए हैं. जैसे कि आजकल हम यूट्यूबिंग, व्लॉगिंग और उसके से जुड़े हुए तमाम बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हमारे पास इमर्ज होकर आ रहे हैं. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कशन किया कि कैसे सोशल मीडिया हम पर इम्पैक्ट डाल रहा है. तो सर, आप क्या इस बात को मानते हैं कि जो हमारे मेन स्ट्रीम करियर्स थे, दे आर स्टिल अलाइव? बिकॉज दोज, फॉर एग्जाम्पल, एज यू सेड, इफ समबडी इज इनटू द इंजीनियरिंग और वो किसी टेक्नोलॉजिकल काम में जाना चाहता है, टेकिंग इन व्यू द करंट सिनेरियो, तो कहीं ना कहीं उसको एडवांटेज मिलता है. तो हमारे जो ट्रेडिशनल करियर था वो हमारा समाप्त नहीं हुआ है, बट इट हैज जस्ट जेल्ड विद द कंटेम्पररी वर्ल्ड. जी. सो व्हाट वुड यू लाइक टू सजेस्ट स्टूडेंट्स? क्योंकि मन में बहुत सारी दुविधाएं होती हैं जब हम इस तरह के करियर ऑप्शंस की तरफ जाते हैं. पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा रिलक्टेंस होती है कि नहीं, ये करियर कोई करियर है क्या? इवेंट मैनेजमेंट कुछ सालों तक कुछ भी नहीं था, लेकिन इट हैज टेकन द रूट्स और आज हमें हर जगह इवेंट मैनेजर चाहिए होते, चाहे वो शादियां हो, बड़े बड़े इवेंट्स हो, कॉन्फ्रेंसेज हो, सेमिनार्स हो. सो इस तरीके के करियर ऑप्शंस के लिए पेरेंट्स को मोटिवेशन ज्यादा जरूरी है अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स. बिल्कुल. सो देखिए, फिर मैं एंड में यही कहना चाहूँगा कि एक चीज़ होती है करियर करेज. जो आपने जो करियर चूज़ किया है उसमें अपने आप को आप आगे बढ़ाएं, उसके लिए यू नीड करेज. तो करेज कब आएगा? जब आप स्किल्स लेंगे जो आपका इंटरेस्ट एरिया के. अगर आप स्किल्स सीखने से डरेंगे या फिर उसमें आलस दिखाएंगे, देन आई थिंक जो भी आप करियर लेंगे यू विल बी जस्ट टोइंग द लाइंस, नॉट बिकमिंग अ सक्सेसफुल पर्सन इन दैट करियर. Definitely. And these courses, the contemporary courses, would be beneficial for the students जो कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं लाइफ में. इंजीनियरिंग करी, फेल हो गए, कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन अगर वो कॉन्टेम्प्रेरी आज के करियर्स को ऑप्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं क्योंकि जो स्किल उन्होंने डेवलप की थी, जो उनके पास उन्होंने ब्रेन यूटिलाइजेशन किया था, किसी काम को कैसे किया जा सकता है, वो डेफिनेटली हेल्प देम आउट एंड दे कुड गो अलोंग विद द प्रेजेंट सिनेरियो. वेरी वेल सेड. Thank you, sir. Thank you so much for giving us this wonderful session. I would say, dear friends, please do watch this session once again on YouTube, and we believe that it will change the course of action of your life. You would start thinking in the other terms. You will start thinking, this is also an area where I can move ahead. So we are going to upload this lecture on YouTube for you so that you can access the lecture the number of times you want it, and afterwards, if you feel so that there is some questions to be asked, then yes, you can write to us at cecgurukul.live@gmail.com. Next Thursday, we would be meeting again and would be discussing on another topic related to the careers. Till then, take care of yourself. Thank you.